नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये। और ये इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें जो है जितने भी चैप्टर हैं तो उसको हम लोग हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़े हैं और पढ़ रहे भी हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है आपका बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। तो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में हम लोग ने 4 से 5 टॉपिक, 4 से 5 पार्ट पढ़ लिया है। तो आज का जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह का। और ये आपका पार्ट नंबर एफ होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर एफ 2F। तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी। ऑप्शन ए 20, 25 या 30 वर्ष। ऑप्शन बी 6, 10 या 15 वर्ष। ऑप्शन सी 35, 40 या 50 वर्ष। ऑप्शन डी 5, 10 या 15 वर्ष। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20, 25 या 30 वर्ष। तो चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था और वह अवधि होती थी 20, 25 या 30 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी जय नारायण दास। ऑप्शन सी रामलाल मुखर्जी। ऑप्शन डी हरिमोहन मुखर्जी। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियाट के हरिश्चंद्र मुखर्जी संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ। तो बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1891-92 में। ऑप्शन नंबर बी 1907-1908 में। ऑप्शन सी 1904-1905 में। ऑप्शन डी 1903-1904 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1907-1908 में। तो बिहार में 1907-1908 में नील रैयतों का विद्रोह हुआ और साठी, कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रौच के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया गया। तो नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया गया। तो कब गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1908 को। ऑप्शन नंबर बी 26 अक्टूबर 1907 को। ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर 1906 को। ऑप्शन नंबर डी 1917 को। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1908 को। तो नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया गया 26 अक्टूबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी। ऑप्शन ए श्री गुड़े। ऑप्शन बी WR गोरेले। ऑप्शन सी SE कैफिल। ऑप्शन डी W इरविन। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी WR गोरेले। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहौ का सम्मेलन बुलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहौ को सम्मेलन बुलाया। ऑप्शन ए 1904-1905 में। ऑप्शन बी 1916-17 में। ऑप्शन सी 1909-1910 में। ऑप्शन डी 1901-1902 में। तो आपको बताना है 6 का राइट आंसर क्या होगा।
तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1909-1910 में। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया 1909-1910 में। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी छपरा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छपरा में। तो 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ छपरा में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 है किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी भारत माता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता तीनों है। अभ्युदय, हित वार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार प्रतिबंध प्रकाशित किया? तो किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी प्रताप, ऑप्शन सी पायोनियर, ऑप्शन डी पुस्तिका। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रताप। क्वेश्चन नंबर 10 है नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य? तो नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य? ऑप्शन ए प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख है। ऑप्शन बी बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे चारप और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। ऑप्शन सी स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो नीलहो के अत्याचारों से संबंधित सभी कथन सही है। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन बी बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 में, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1915 में। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने को आमंत्रण दिया था यहीं पर। और लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? ऑप्शन ए महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय बेतिया, ऑप्शन बी मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी,
ऑप्शन सी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी एसएनएस कॉलेज मोतिहारी। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? ऑप्शन ए धारा 108, ऑप्शन बी धारा 208, ऑप्शन सी धारा 92, ऑप्शन डी धारा 298। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 108। तो मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के धारा 108 के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1918, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1917, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल 1917 को। ठीक है, तो भारत में पहली बार गांधी जी 18 अप्रैल 1917 को जेल जाने को तैयार हो रहे थे और इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? ऑप्शन ए मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी धरणीधर प्रसाद एवं मजहरूल हक, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरूल हक। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को करना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? ऑप्शन ए विलियम गेटे, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी डी कैपियन, ऑप्शन डी सी एफ एंड्रयूज। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी एफ एंड्रयूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे? ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1918, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1917, ऑप्शन सी 16 मार्च 1917, ऑप्शन डी 11 मार्च 1917। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचे थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के गांव। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरुद्ध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? तो कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? ऑप्शन ए लिविस रिपोर्ट, ऑप्शन बी डेविड रिपोर्ट, ऑप्शन सी इरविन रिपोर्ट, ऑप्शन डी गेटे रिपोर्ट। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिविस रिपोर्ट। ठीक है, तो लिविस रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? ऑप्शन ए विलियम लेविस, ऑप्शन बी जेसी डेविड, ऑप्शन सी
विलियम टेलर, ऑप्शन डी जे एस स्विनी, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे.ए. स्विनी। तो जे.ए. स्विनी ने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था और यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मत यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है। तो किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मत यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए भारत मित्र, ऑप्शन बी बंगवासी, ऑप्शन सी मिथिला मिहिर, ऑप्शन डी प्रताप। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत मित्र। तो 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था। तो गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था। ऑप्शन ए हीरामन पासी, ऑप्शन बी हीरामन लोहार, ऑप्शन सी हीरा पासवान, ऑप्शन डी हीरा राम। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरामन लोहार। तो गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में हीरामन लोहार का नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए राम किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू राम प्रवेश रॉय, ऑप्शन सी बाबू शिवनंदन राय, ऑप्शन डी रामानंदन प्रसाद। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबू शिवनंदन राय। तो ये आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पीर मोहम्मद, ऑप्शन डी बाबू राम नवमी प्रसाद। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए श्री M.K. गांधी, ऑप्शन बी L.C. रेड्की, ऑप्शन सी D.J. रीड, ऑप्शन डी F.G. सलाई। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी F.G. सलाई। तो चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे F.G. सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे और जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया। तो कब किया गया। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1917 को, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 1918 को, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 1917 को। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 अक्टूबर 1917 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। तो गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी छपरा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। और ये 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 29 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी 10 नवंबर 1917 को, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1918 को। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 नवंबर 1917 को। तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया और 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। तो चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी, ऑप्शन ए 3 कठिया की समाप्ति, ऑप्शन बी सरहा बेसी में तुरकौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी, ऑप्शन सी रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी सभी। ठीक है। 3 कठिया की समाप्ति हुई, सरहा बेसी में तुरकौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी करना और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति करना। और यहाँ पर मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? ऑप्शन ए बड़हरवा लखनसेन, ऑप्शन बी भटियाही, ऑप्शन सी भीतरहरवा, ऑप्शन डी लखनी याही। तो आपको बताना है 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बड़हरवा लखनसेन। तो गांधी जी ने बड़हरवा लखनसेन गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था और 20 नवंबर 1917 को भीतरहरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंपारण आंदोलन 1917 था। ऑप्शन ए किसान आंदोलन, ऑप्शन बी जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन सी कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किसान आंदोलन और नील किसानों का ये आंदोलन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 कठिया प्रथा संबंधित है। ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन से, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन सी बारदोली आंदोलन से, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह से। तो बताना है 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे 3 कठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है। तो अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे 3 कठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी ब्रजकिशोर प्रसाद। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 34 है,
महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1917 में हुआ था। और 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी छपरा में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उप राज्यपाल था? तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उप राज्यपाल था ऑप्शन ए FG सलाई, ऑप्शन बी एल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी विलियम टेलर, ऑप्शन डी गार्डन रिच वॉन। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट गेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। तो चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। ऑप्शन ए 5 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1917 को, ऑप्शन डी 16 सितंबर 1917 को। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 अक्टूबर 1917 को। तो चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया? तो 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? ऑप्शन ए तिनकठिया प्रथा का अंत, ऑप्शन बी सभी रैयतों की लगान घटा दिए गए, ऑप्शन सी बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नकद रुपयों में 25% वापस किया गया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में सभी सही है। ठीक है, तो तिनकठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए और बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नकद रुपयों में 25% वापस किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ऑप्शन ए रामनवमी प्रसाद, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी श्यामानंदन सहाय, ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनकधारी प्रसाद। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी जनकधारी प्रसाद को अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 41 है 41, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी बारोदा। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई।
तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 44 है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 45 है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह से, ऑप्शन बी महात्मा गांधी से, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद से। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी मोतिहारी में, ऑप्शन सी बेतिया में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ऑप्शन ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। ठीक है, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी चौरी चौरा, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी नोआखली। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन से, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट से। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन से। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन डी कृष्णा सहाय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल,
ऑप्शन सी स्वामी श्यामानंद सरस्वती, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी पटना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी रबेड़, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी नकदी फसल, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन डी भू अनुदान। तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व, ऑप्शन बी नकदी फसल, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन डी भू अनुदान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नकदी फसल। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो टॉपिक था चंपारण आंदोलन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने बना लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।